बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और जब रमज़ान का एंड चल रहा होता है मसरूफ़ियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर हमारी कोशिश होती है कि हमारे बहन भाई रिलेटिव्स जो अब तक रह गए हैं, पेंडिंग में हैं, तो उनको ज़रूर इफ़्तार पे बुला लिया जाए या चले जाया जाए। ये तमाम चीज़ें भी चल रही होती हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को अल्लाह की रज़ा के लिए जमा करें, साथ मिलकर अल्लाह का नाम लेके इफ़्तार किया जाए। ढेर सारी बरकतें भी होती हैं। तो उम्मीद है कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और रमज़ान के हवाले से, इफ़्तार और सहर के हवाले से बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ आप लोग सीख रहे होंगे मसाला के तमाम ही शेफ़ से। और अब तो वक्त आ चुका है कि ईद के हवाले से रेसिपीज़ आप लोगों ने सोचनी शुरू कर दी है कि क्या बनाया जाए। तो आज जो हम सवैयों का मज़ाफ़िर बनाने जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी सी रेसिपी है। सवैयाँ मोस्टली ईद पर ज़रूर बनाई जाती हैं। पहले दिन, दूसरे दिन शीर खुरमा भी बनता है, सवैयों का ज़र्दा भी तैयार किया जाता है। तो आज हम सवैयों का मज़ाफ़िर बनाएंगे और इसके साथ ही बनने जा रही है सब्ज़ी दाल। बहुत ही लाइट सी ये सब्ज़ी दाल है, यानी कि दाल तो है ही, लेकिन हम इसमें कुछ सब्ज़ियां भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप सब्ज़ियों को बिल्कुल मैश कर लीजिए या फिर मैश हुई हुई दाल में वो सब्ज़ियां ऐड करके चपाती और राइस दोनों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ साथ आज सवाल भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एनेक्स है आप लोगों को देने के लिए। तो चलें आप लोगों से सवाल भी करते हैं। आप हमें ये बताइए कि गर्मियों की जो ख़ास सब्ज़ियां होती हैं उनके आप हमें नाम बता दीजिए, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मियों के सीज़नल फ्रूट्स आ चुके हैं, सीज़नल वेजिटेबल्स आ चुकी हैं। तो आप हमें ये बताइए कि वो सब्ज़ियां जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में नज़र आती हैं उनके आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप विन कर सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। इसके साथ साथ आज ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ। ड्यू ड्रॉप का हम ऑयल तो यूज़ करते ही हैं, ड्यू ड्रॉप के आज हम मटर भी यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं सब्ज़ी और दाल की ही तरफ, ताकि हम इसको पकने के लिए रख दें। अच्छा, सब्ज़ी में तो हमारे पास है मटर, आलू हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा, कलौंजी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता, गोल साबित लाल मिर्चें हैं, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, साथ ही हम इसमें इमली का पल्प भी यूज़ करेंगे और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मूंग की दाल। मूंग की नहीं यूज़ करना चाहते हैं आप इसमें मसूर की दाल भी यूज़ कर सकते हैं या मूंग और मसूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम भगाड़ इस पर लगाएंगे लास्ट में। तो हमने क्या करना है कि टमाटर और आलूओं को हमने चॉप कर लेना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूंग की दाल को चढ़ा देंगे हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये अच्छी सी गल जाएगी मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी ताकि आलू गलना शुरू हो जाएं। चाहें तो आलू आप अलग से उबाल के ऐड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आलू इसी में ही शामिल कर दी जाएं और दाल के साथ साथ जो आलू है वो भी पक जाएंगे। जैसे ही दाल गल जाती है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और साथ ही हम इसमें मटर भी शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने लास्ट में इस पर भगाड़ लगा देना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पानी ऐड कर देती हूँ और उसको उबलने के लिए रख देते हैं। इसके साथ ही जो आज सवैयों का मज़ाफ़िर बनने जा रहा है उसके लिए आपको यकीनन चाहिए होंगी सवैयाँ, उसके लिए आपको चाहिए होगा दूध, चीनी उसमें जाएगी और साथ ही हम उसमें ऐड कर रहे हैं छोटी इलायची है, लौंग थोड़ी सी शामिल करेंगे, फूड कलर ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत आपने उसमें ऐड कर देने हैं बादाम, पिस्ते और उसके साथ आप उसको गार्निश भी कर दें। तो चलें अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुछ मसाले भी और साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे ये मूंग की दाल। कोई भी दाल आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मूंग की दाल ऐड कर दें, मसूर की शामिल कर दें। थोड़ी सी देर के लिए आपने भिगोना है उसको लाजमी। किसी भी दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा उसको भिगो दीजिएगा 5 से 10 मिनट और फिर उसके बाद जो है उसकी आपने कुकिंग करनी है। से रमज़ानों में दालों का इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन चलें रमज़ान में या रमज़ान के बाद आप इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा। सवाल का जवाब आपने ज़रूर हमें दे देना है। आप हमें ये बताएंगे कि गर्मियों की जो ख़ास सब्ज़ियां हैं वो कौन सी हैं, जो सब्ज़ियां सिर्फ़ और सिर्फ हमें
गर्मियों में ही नज़र आ रही होती हैं। तो चले अब मैं ऐड कर देती हूँ इसमें ये दाल, ताकि ये पकना शुरू हो जाए, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले भी। तो मसाले हमारे वही रेगुलर से मसाले हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं राइट सॉल्ट, जो कि लो सोडियम सॉल्ट है, और जिनका कहना है कि हमें नमक लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है, और हमें नमक हस्बे ज़रूरत लेना चाहिए, ना कि हस्बे आदत। और लो सोडियम सॉल्ट है। नॉर्मली जब हम सॉल्ट का इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारी बॉडी पानी को स्टोर करने लगती है, और यही वजह है कि अगर आप बिल्कुल सॉल्ट का इस्तेमाल कम कर दें, या किसी भी वजह से अगर आप सॉल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें एक दिन के लिए भी, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका वेट 1 से 1.5-2 kg नीचे आ जाता है। वजह यही होती है कि जो पानी स्टोर हो रहा होता है वो नहीं रहता है, हम थोड़े से श्रिंक लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा जो हम नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो आपको नहीं करना चाहिए। और जब आप राइट सॉल्ट यूज़ करते हैं तो फिर ये आपको मोटापे से भी बचाता है, इसके साथ साथ कैल्शियम की कमी होने नहीं देता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर से भी आपको महफूज रखता है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन, अदरक, नमक, राइट सॉल्ट ऐड किया, लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर। अब हमने इसको पकने देना है इतनी देर तक जब तक कि दाल गल नहीं जाती। और सिर्फ मैं इसमें क्या कर देती हूँ, ऐड कर देते हैं आलू, 2 से 3 जितने आपके घर वालों को अच्छे लगते हों। वैसे मोस्टली आलू तो बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं। अभी तो आलू इतने मीठे तो नहीं आए हैं, लेकिन गर्मियों के जो आलू हैं उनमें अच्छी खासी मिठास भी होती है, और यही वजह है कि सर्दी के आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर वो सिरके के साथ उनको उबाला जाता है, नमक लगा के रखना, और ये सारा कुछ किया जाता है ताकि उनकी मिठास जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि आलूओं के बग़ैर हमारा गुजारा भी नहीं है। हर चीज़ में आलू ऐड होते हैं, बल्कि मैंने तो देखा है भिंडी की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी, इन सब में भी बाज़ घरानों में आलू जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये कुछ आलू हमने ले लिए, इसको मैं ऐड करूँगी। थोड़ी सी दाल गल जाए ताकि हम उसको थोड़ा सा घोट लें, और उसके बाद हम उसमें आलू शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक है अभी हमारे पास, तो जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, दाल को पकने देंगे और अपने मीठे की तरफ आ जाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। छोटी सी ब्रेक के बाद अच्छा, मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये क्यूब्स में कटे हुए आलू। आप चाहें तो आलूओं को साबित भी रख सकते हैं, और चाहें तो इसको दाल के साथ मैश कर लें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हल्के हल्के से घुटे हुए जो आलू हैं वो आप तैयार कर लें। दोनों तीनों सूरतों में आपकी दाल और सब्ज़ी अच्छी ही लगेगी। तो चलें, इसमें आलू शामिल कर देते हैं ताकि ये गलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है आलूओं को गलने में। मसाले हम इसमें ऐड कर चुके हैं। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह ताला का, सब खैरियत है। क्या बात है जी। जल्दी से सवाल का जवाब नोट डाउन करवा दीजिए। जी जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। गर्मियों की सब्जी में भिंडी, करेले, तोरी, टिंडे, कद्दू, कुल्फे का साग भी होता है, लौकी भी आती है, और आलू भी होते हैं गर्मियों में। आपको क्या सब्ज़ी पसंद है वैसे गर्मियों की? मुझे तो बस सब्जियां बहुत ज्यादा पसंद है, और करेले और ये जो भिंडी है ना, ये हमारे घर में ज्यादा पसंद है। वाकई में भी गर्मियों में जो करेले और भिंडी है वो वाकई बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। कीमा करेले बनाते हैं, फिर कीमा भर के करेले बनाते हैं, बस बच्चे शौक से खाते हैं ये चीज़ें। चलें, और कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
फरमाइश तो बस आपका शो रोज ही देखती हूँ मैं। अच्छा। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी सारी रेसिपी बता देती हैं। बस सारी तकरीबन सारा कुछ ही आपके मिल जाता है। आपके उसमें नेट में भी देख लेती हूँ और आपके अच्छा, शो में भी देख लेती हूँ और काफ़ी कुछ बना भी चुकी हूँ। चलें, बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत शुक्रिया अच्छा बनता है। कि आपने बहुत अच्छा हमें, बनता है, आपकी रेसिपी क्या सिखाने बहुत बात अच्छे है जी। बनते हैं। आपकी कोशिश है ना, आप इतने अच्छे तरीके से उसको फॉलो करती हैं, देखती हैं, समझती हैं, फिर जी बनाती जी। हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप बनाती हैं, घर वाले यकीनन खुश हो जाते होंगे आपकी नई नई रेसिपीज़ को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और अब तक भी अगर आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप फ़ोन उठाइए, कॉल मिला लीजिए, या फिर आप हमें कर सकते हैं मैसेज। यहाँ पर हमने सब्जियों का एक, सब्जियाँ नहीं, सेवइयों का एक पैकेट ले लिया और उसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं हाथों की मदद से। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूध है हमारे पास, साथ ही बादाम, पिस्ता और थोड़ा सा फूड कलर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लौंग है, छोटी इलायची, चीनी हम इसमें शामिल करेंगे। तो मैं इसको तैयार करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में। ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं तकरीबन 1/4 कप। और स्टार्टिंग में हमने अभी सेवइयों को बहुत अच्छे से भून लेना है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ये सेवइयाँ और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। सेवइयों का कलर आपने बस ये देखना है, थोड़ा सा स्लाइटली सा डार्क हो जाना चाहिए। जैसे ही पैन अच्छा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद में जो इसकी आंच है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे और आहिस्ता आंच पर हमने इसको भून लेना है सेवइयों को। सेवइयाँ बड़ी ज़बरदस्त सी बनती हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। बहुत छोटे बच्चे भी जिनका खाना पीना स्टार्ट हो रहा होता है, तो उनके लिए सेवइयाँ तैयार की जाती हैं। और बहुत ही इंस्टेंट मीठा कह सकते हैं जो सेवइयाँ हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक बन जाती हैं। और फिर हमारी रिवायात में भी है ना कि ईद उल फितर पे तो ख़ास तौर पर जो शीर खुरमा है, मोस्टली घरों में या फिर दूध सेवइयाँ वो ज़रूर तैयार की जाती हैं। तो हेल्दी भी हैं, ज़रूर बनाएं। बाज़ लोग फेनी और इन सब चीज़ों के साथ साथ सहरी में सेवइयाँ भी खाना पसंद करते हैं। तो चलें, खुशबू आनी शुरू हो गई। अब मैं आंच को भी थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है, क्योंकि हम फिर क्या करेंगे, इलायची और जो लौंग है उसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और फिर हम दम लगा देंगे दूध के साथ। कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आबदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आबदा, हम भी ठीक हैं। आपका शो देखते हैं। रोज़े कैसे और जा रहे हैं आपके? रोजे अच्छे चल रहे हैं, बस बच्चों के स्कूल खुले हैं, इस वजह से बड़ी परेशानी है। बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं ना, सही कह रही हैं। सहरी करो, फिर उनको स्कूल भेजो, जी, फिर उनके बड़ा लिए टफ खाने बनाओ। टफ रूटीन है। हाँ, ये तो है। बस बस ये कि चल, आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। और आबदा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। ज़रूर दे दें। अ, गर्मियों की सब्जियां पूछी ना आपने? हाँ हाँ, जी, पुदीना गर्मियों में आता है। ठीक है। और सर्दियों में तोरी नहीं है। आता? जी, सर्दियों में नहीं आता? नहीं, गर्मियों में ही बन आता है ज्यादा। ठीक है, आता तो दोनों सारे मौसम में, मगर वैसे गर्मियों का है। सही है। और लौकी, तोरी और भिंडी है। तो और ये फलियां जो हैं, ये सारी सब्जियां जो हैं, ठीक है, ये गर्मियों की हैं। चलें, साग है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। और कुछ कहना चाहेंगी? मुझे ना वो पूछना था कि ब्रेड पिज्जा बनाते हैं लोग, हाँ हाँ, पैन में बना लेते हैं चूल्हे पे। ठीक है। अगर ओवन नहीं हो तो वो जरा प्लीज कभी टाइम मिले तो। चलें, वैसे उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने इतना ही ख्याल रखना है कि उसकी आंच हल्की रखें और जी आपने टॉपिंग करनी है। टॉपिंग करने के बाद आप उसको कवर कर दें ताकि उसकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अगर आप उसको चूल्हे पर बना रही हैं। और उसके बाद आपने उसको सर्व कर देना है। आपने कभी ट्राई किया है वैसे? नहीं, मैंने चूल्हे पे नहीं किया, माइक्रोवेव में ट्राई किया अच्छा, ठीक बना? है। माइक्रोवेव में मैंने, जी, ठीक बना है। चलें, फिर भी चलें, बनाएंगे किसी दिन आप लोगों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा।
क्योंकि बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑयल, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लौंग और छोटी इलायची। कड़कड़ाना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। चलें, 2 हमने ऐड कर दी इसमें इलायचियाँ और साथ ही हमने ऐड कर दी इसमें लौंग। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम दूध भी इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा 1 कप के करीब ऐड कर देते हैं पानी और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी मुझे ये कम लग रही है, हम थोड़ी सी और ऐड कर देंगे, लेकिन चलें ऐड करते हैं और इसको पकने देते हैं। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक ली जा सकती है, ताकि क्या करें इसमें चीनी थोड़ी सी और शामिल करते हैं। बाकी तमाम स्टेप्स आपके सामने आके करेंगे। जब ये चीनी घुल जाएगी तो फिर हमने क्या करना है ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर जो दाल और आलू है थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं, ये गल रहे हैं, पक रहे हैं, तो इनको पकने देते हैं। हम अपना मीठा कंप्लीट करेंगे ब्रेक से वापस आके। तो छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड की थी चीनी, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फूड कलर। ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा सा कलर के साथ अगर सेवइयाँ तैयार की जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड किया है और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ये दूध। चीनी आपने ऐड कर देनी है हस्बे ज़रूरत, और जैसे ही ये उबलना शुरू होता है तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी सेवइयाँ। अच्छा, यहाँ पर दाल क्योंकि हाफ डन हो गई है तो हम अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर। तो ये टमाटर हैं, इनको भी रफली चॉप करके ऐड कर देते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। मसाले, दाल, आलू, टमाटर, तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। सवाल अगर अब तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है तो झटपट से जवाब दे दीजिए। आपने हमें बताना है कि गर्मियों की ख़ास सब्ज़ियां कौन सी हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और अगर आप हमें इसका जवाब देते हैं तो फिर आप विन कर सकेंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट एक छोटे से सवाल के जवाब पर। तो गर्मियों की ख़ास सब्ज़ियों के आप हमें नाम बताएं, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इमली का पल्प। चलिए, हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको अगेन कवर कर देते हैं ताकि ये खूब अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। स्पेशली ये जो आलू हैं ये हमने गलाने हैं, और दाल में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलें अब आ जाते हैं अपने सेवइयों के मज़ाफ़िर की तरफ। और जैसे ही ये उबलता है तो मैं इसमें सिंपली सेवइयाँ ऐड करके हल्का सा मिक्स करके पकने देंगे। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब आपका शो बड़ा शौक से देखते हैं। अच्छा, क्या बात है जी। और इन हम सब में कौन कौन, बच्चे भी देखते हैं? जी जी, बच्चे भी देखते हैं और हम सब भी बड़े शौक से देखते हैं। और आज के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ मैं। ज़रूर दे दीजिए। जी जी, करेले, भिंडी, कद्दू और आलू। ठीक है, जी। इसमें से कौन सी सब्जी पक जाए तो आपका मुंह बन जाता है? इसमें से तो कद्दू पक गए हैं जी। करेले। अच्छा, करेले नहीं पसंद आपको? नहीं, इतने कोई खास नहीं पसंद। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं होती है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की
और सवाल का जवाब आप हमें नोट डाउन करवाएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। अब क्या करते हैं, ये जो हमारी सवैयाँ हैं इसको भी हम कवर कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसको दम दे देंगे ताकि एक रूखी रूखी सी जो सवैयाँ हैं वो तैयार हो जाएं और दूध में बनेंगी तो बहुत ही क्रीमी सी ज़बरदस्ती तैयार हो जाएंगी। और हमने कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में जो खोया है उसके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। और अगर चाहें तो आप उसको इस स्टेप पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम लास्ट में शामिल करेंगे तो फिर उसके जो चंक्स हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल जब आंच बंद हो जाए तो उसके बाद ऊपर से खोया ऐड करके और नट्स के साथ आपने इसको गार्निश करके सर्व कर देना है। और अब मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आलू हमारे इतने गल गए हैं तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं और उसके बाद हमने इसका तैयार कर लेना है भगार। चलिए, आलू अच्छे से गल गए हैं तो क्यों ना इस दाल को अब हम ब्लेंड कर लेते हैं। इमली का पल्प मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब सिर्फ कुछ अज्जा हैं जो हमने ऐड कर देने हैं। भगार में कुछ कलौंजी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, ये टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ख्याल ही कीजिएगा गरम गरम चीज़ों को जब भी ब्लेंड करने जा रहे हों, लिक्विड स्पेशली बहुत ज़्यादा ना हो। जग आपने बहुत ज़्यादा भरा हुआ तो नहीं है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। तो चले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, उससे दाल में बहुत अच्छा सा गाढ़ापन भी आ जाएगा। और क्योंकि मटर के दाने ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मटर को हम ब्लेंड नहीं करेंगे, बल्कि ब्लेंड कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर और फिर साथ ही हम इसका भगार तैयार कर लेंगे। क्योंकि दाल तो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, उसका दाना भी फट गया है। स्पेशली मूंग की दाल और मसूर की दाल बहुत ही जल्दी गल जाने वाली दालों में से हैं। कभी इंस्टेंट अगर दाल बनानी हो तो फिर यही वजह है कि इन दोनों दालों को प्रीफर किया जाता है। चलिए, चले गए टमाटर और मैं इसकी आंच को कर देती हूँ तेज़ और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जो हमारा पानी है, ताकि इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर पाएंगे। अच्छा सा ब्लेंड करके और इसी मिक्सचर में हमने वापस ऐड कर देना है। कुछ दाल ऐड कर दी है और कुछ पैन में ही है, ज़रूरी नहीं है सारी ही दाल को ब्लेंड करेंगे, कुछ साबित रहेगी, कुछ बहुत ज़्यादा मैश हुई भी होगी तो अच्छी लगेगी। चलें, ब्लेंड भी हमने इसको ऐसे ही मोटा मोटा सा ब्लेंड कर लिया और अब मैं इसको वापस इस मिक्सचर को यहाँ ऐड कर देते हैं और इसका जो भगार है उसको भी हम रेडी कर लेंगे। नमक और मिर्च इस स्टेप पे आप इसका चेक कर सकते हैं, कितनी पतली आपने रखनी है, चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं या फिर आप चपाती के साथ सर्व कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा पतली रख लें। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मटर। और अगर कोई सब्ज़ी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, लौकी के पीसेस शामिल करना चाहते हैं या फूल गोभी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ बहुत अच्छी जाएगी। लौकी या तुरई भी बहुत अच्छी जाएगी, फूल गोभी के फूल आप इसको ऐड कर दें। कॉलर हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अपना हाल सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक हैं जनाब, खैरियत से। क्या कहेंगी? आप शो बहुत शौक से देखते हैं बाजी? कितने शौक से देखती हैं? बहुत ज्यादा। और आपके सवाल का जवाब भी देना चाहते हैं। ज़रूर दे दीजिए। आपने पूछा था गर्मियों की सब्जियों के बारे में। जी जी, गर्मियों की सब्जियों के बारे में हमने आपसे पूछा है, तो जल्दी से सवाल का जवाब। कौन कौन सी सब्जियां हैं जो गर्मियों में आती हैं और सर्दियों में नहीं आती हैं? भिंडी, करेला, कद्दू, तूरी, टेंडे। ठीक है, आलू वगैरह। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
नहीं, फरमाइश के बाद ही आप सारी पूरी कर देते। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो ले सकते हैं। सवैयों का मज़ाफ़िर तैयार हो चुका है, इसको हम सर्व करेंगे और वापस आएंगे तो इसका भगार रेडी कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो हमारी सवैयाँ हैं वो भी रेडी हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं उनको निकाल लेते हैं और निकाल के गार्निश भी कर देते हैं। दाल को मैं थोड़ा सा और पका रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए दाल। ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके बाद आप इसको खोए के साथ और जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड करके इसको सर्व कर दें। किसी वजह से खोया वैसे तो बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो आप इसके ऊपर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब तो इंस्टेंट सूखे दूध के साथ घर पे भी खोया जो है वो बड़े आराम से तैयार कर लिया जाता है। मैंने खोए को इसके साथ भूना नहीं है, ऊपर से सर्व करेंगे ताकि उसके चंक्स अच्छे लगें, और साथ ही कुछ नट्स के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। ठंडी और गरम दोनों ही तरीक़ों से सवैयाँ बड़े शौक़ से खाई जाती हैं। चलिए, इसको हम अपने टेबल की तरफ लेके चलते हैं और जो हमारी सब्ज़ी दाल है उसका हम तैयार कर लेते हैं भगार। चाहे तो फ्राई करके भी नट्स शामिल कर सकते हैं, किशमिश, खोपरा, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो भी ऐड कर दीजिए। लेकिन मोस्टली जितने भी हमारे ये शीर खोरमा है, या सवैयाँ हैं, दूध सवैयाँ हैं, तो पिस्ता बादाम ही ज़्यादातर सर्व किया जाता है। वैसे किशमिश भी अच्छी लगती है जब वो काफ़ी फूल सी जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जब आप इसको ब्लेंड कर लेंगे ना तो फिर आपको उसको चम्मच भी कंटिन्यूसली चलाना होगा, वरना क्योंकि दाल जब बहुत ज़्यादा मैश हो जाती है तो फिर वो नीचे लगनी भी शुरू हो जाती है। यही वजह है हम हलीम वगैरह कुछ तैयार कर रहे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गल जाता है तो फिर नीचे लगना शुरू हो जाता है। या अगर तमाम दालें मिक्स करके बनाते हैं तो जो दाल गल चुकी होती है वो लगनी शुरू हो जाती है। तो चलिए इसका भगार तैयार कर लेते हैं, और भगार के लिए मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और इसमें हम ऐड करेंगे साबित लाल मिर्च। चलिए सवैयों को रख लेते हैं टेबल पे। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कड़ी पत्ता, साबित लाल मिर्च, इसके साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना, थोड़ी सी एक पिंच कलौंजी, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को एक कट ज़रूर लगा दें, वरना हरी मिर्चें जो हैं वो फटना भी शुरू हो जाती हैं भगार में स्पेशली। तो मैंने ये कट लगा दिया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। दाल की आंच को अब कर देते हैं बंद, और जैसे ये भगार तैयार हो जाएगा दाल के ऊपर भगार ऐड करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो मैं इसको जो हमारा सर्विंग प्लेटर है उसमें निकाल लेती हूँ। चावल, घर की फुल्की, चपाती, बहुत ही लाइट सा है फूड, और इसमें आप वो सब्ज़ियाँ भी शामिल कर सकते हैं। तोरी है, लौकी है, जो घर वाले खाना नहीं चाहते हैं आप इसमें ऐड करें, उसको मैश करें। तो एक हिडन सा तरीका है बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का। चलें, अब मैं इसमें ये निकाल लेती हूँ और तब तक हमारा भगार भी रेडी हो जाएगा।
जब ये अच्छा सा कड़कड़ाने लगेगा तो ये थोड़ा सा जो लहसुन है हमारे पास, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा लगता है भगाड़ में लहसुन, या तो पिसा हुआ या फिर स्लाइस करके इसमें शामिल कर दें। सवैयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब जो हम ब्रेक लेंगे वो होगा हमारा रिकैप ब्रेक। तो बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है चीज़ों को। कोई भी चीज़ रह गई हो, आप नहीं लिख पाए हों, लास्ट ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें और आराम से चीज़ों को बैठ के नोट डाउन कर लें। मटर भी बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं दिखते हुए। और मटर मोस्टली तो क्या सर्दियों में ही आते हैं, लेकिन जो बहुत शौक़ से मटर खाते हैं फिर उसको फ्रीज़ कर लिया जाता है। और उसके अलावा आप ड्यू ड्रॉप के मटर यूज़ कर सकते हैं सारा साल। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी वेजिटेबल्स हैं, ना सिर्फ ये कि मटर हैं बल्कि उसके साथ साथ स्वीट कॉर्न्स भी हैं, इनके मशरूम्स हैं, इनके ऑलिव्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, और इसके साथ साथ इनके जनाब स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी पाई फिलिंग है बहुत ही ज़बरदस्त सी। चले मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ भगाड़। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए रिकैप ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आज हमने बनाई थी सब्ज़ी दाल, और इसके साथ ही हमने बनाया सब्जियों का मज़ाफ़िर। ज़रूर बनाइएगा। और आज तड़का में बनने जा रहे हैं शिनवारी चिकन राइस, साथ ही बनेंगे वेजिटेबल रोल, क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, आज हमने सवाल ये किया था कि वो कौन सी सब्ज़ियां हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों में आती हैं। तो ढेर सारे लोगों ने जवाबात दिए कॉल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए भी। तो जो विनर हैं वो हैं जनाब वर्दा रावलपिंडी से। वर्दा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलते हैं। वैसे ये जो नया वीक हमारा शुरू हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ हैं पूरे ही वीक के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा वीक है। ज़रूर देखिएगा। और रमज़ान भी अब आखिरी अशरे में हम तमाम लोग दाखिल हो चुके हैं। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगें। ताक रातें स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, घर के काम हैं, मामूलात हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश करें कि कुछ टाइम ज़रूर निकालें। पूरी रात को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, और अपने कामों के साथ, चीज़ों के साथ, घर की इन चीज़ों को भी ज़रूर लेकर चलें। जब भी रमज़ान ख़त्म हो जाता है फिर हमें कहीं ना कहीं रिग्रेट ज़रूर हो रहा होता है कि वैसे नहीं गुजारा जैसे गुजारना चाहिए था। तो चलिए, कुछ लास्ट के दिन रह गए हैं। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की अमन व सलामती के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला हमें अच्छे और बेहतरीन हुक्मरान दे। इसी के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे कल बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।